इसका जवाब अगर आप देश के किसान से पूछेंगे तो वो आपको यही बात बोलेंगे कि चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। ये बोलते हैं कि गाय हमारी माता है, पर माँ की रक्षा करना इन्हें नहीं आता है। सर, अंत पे आते हैं मच्छी पे। आप लोगों को ज्यादा पसंद नहीं, पर हम क्या करें, हम तो माछे भाते बंगाली है, हमको तो बोलना ही पड़ेगा। मैडम, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि इस बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में इस देश के लिए क्या किया, उससे बड़ी तालिका बनेगी कि 10 साल में क्या क्या कर सकते थे पर किया नहीं। जय हिंद दोस्तों। जब भाषण के शुरुआत में ही बीजेपी के सांसद चिल्लाना शुरू कर देते हैं तो सयानी घोष ने कहा कि शांत हो जाओ, अभी तो शुरुआत है, अभी तो पूरी पिक्चर दिखानी है। और उसके बाद सयानी घोष ने बीजेपी सांसदों को, बीजेपी को, पीएम मोदी को और पूरी सरकार को ऐसी पिक्चर दिखाई जो दिखाता है कि एक बार फिर से टीएमसी ने महुआ मोइत्रा के बाद एक धमाकेदार सांसद को सदन में भेज दिया है। आखिर सदन में सयानी घोष ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आइटम नंबर 20, सुश्री सयोनी घोष। अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करूंगी कि आज आप मुझे पूरा बोलने का मौका दें, क्योंकि हाल ही में हुए नीति आयोग की जो मीटिंग हुई थी वहां पे हमारी माननीय मुख्यमंत्री, जो देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री भी है, उनका माइक बीच राह में ऑफ कर दिया गया था। वो बंगाल के अरे अभी तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि वो बंगाल के हक के लिए यहाँ पे सवाल उठाने आई थी, वो बंगाल के लोगों की बात रखने यहाँ पे आई थी, लेकिन उनका माइक ऑफ कर दिया गया। आपके माध्यम से मैं सदन में उपस्थित वहाँ जो बैठे हैं माननीय सदस्य, कोई भी घटना को सर एक लाइन आपका डिलीट करेंगे। सर एक लाइन सर मैं यही बताना चाहती हूँ कि बंगाल के लोगों का, आगे जाके बंगाल की लोग आपके पार्टी की माइक ऑफ कर देंगे। बस एक चुनाव बाकी है, आप देख लीजिएगा। सर, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इस सदन और इस देश का 3rd लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी है, और हम आपसे धन्यवाद हम आपको देते हैं कि आपने हमको रेलवे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आज ये पशुपालन जैसे महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने का मौका दिया। लेकिन तृणमूल कांग्रेस आगे जाके देश के हर महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेगा, चाहे वो चीन का अनैतिक रूप से इस देश में प्रवेश हो या वो 700 से ऊपर आंदोलन जीवी किसानों की। माननीय सदस्य, आप पहली बार बोल रही हैं, मैं आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन जिस अनुदानों की मांगों पर चर्चा सर अभी आ रहे हैं, सर नीट के घोटाले से लेके जीएसटी के बोझ तक, एयरपोर्ट की छत टूट जाने से लेके रेल पटरी से छूट जाने तक, तृणमूल कांग्रेस के सदस्य, हर सांसद देश के हर गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बस यही आपको बोलना था। रिस्पेक्टेड सर, हमारे किसान अपनी मवेशी को, अपनी फसल को माँ की तरफ पूछते हैं। जिस खेत में वो हल चलाते हैं उस जमीन को नमन करते। इसका जवाब अगर आप देश के किसान से पूछेंगे तो वो आपको यही बात बोलेंगे कि चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। ये बोलते हैं कि गाय हमारी माता है, पर माँ की रक्षा करना इन्हें नहीं आता है। अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत डेयरी भी आता है, और भारत इस पूरी दुनिया में दूध के उत्पादन में नंबर 1 है, कंट्रीब्यूटिंग टू ऑलमोस्ट 24.46% ऑफ ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन। आम आदमी के दूध, छाछ, लस्सी, दही, पनीर पर 5% की जीएसटी, क्रीम, कंडेंस्ड मिल्क, मक्खन, घी पर 12% की जीएसटी और अमीरों के हीरो पर सिर्फ 1.5% की जीएसटी। सरकार उनको रिलीफ नहीं देती है जो विदेश में जाके मिल्क शेक और लाते की चुस्कियां लगाते हैं। ये सरकार उनको रिलीफ नहीं देती जो आम आदमी 2 पैकेट दूध खरीदने से पहले 10 बार सोचता है। सर, बचपन से हम सुनते आए थे कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। इंडिया रैंक 2nd इन एग प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, और अंडे का फंडा यही है सर कि भारत के बच्चों के किस्मत में महीने में एक अंडा नहीं मिलता। मिड डे मील के चलते हफ्ते में अगर एक आध अंडा मिल भी रहा था तो कहीं धर्म के नाम पे तो कहीं महंगाई के चलते उसे बंद करने की मांग उठ रही है। सर, अंत पे आते हैं मच्छी पे। आप लोगों को ज्यादा पसंद नहीं, पर हम क्या करें, हम तो माछे भाते बंगाली है, हमको तो बोलना ही पड़ेगा। And not to forget that 2.8 crore fisher folk are employed directly in catching fish
in the country and millions are employed in the value chain of selling fish and aquaculture. और सर, भले ही सरकार को मणिपुर शब्द से एलर्जी हो, but the fact remains that 1.5 years of lack of governance in the state has led to endangering of the fish species in India's largest freshwater body in Manipur, the Loktak Lake. मैडम, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि इस बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में इस देश के लिए क्या किया, उससे बड़ी तालिका बनेगी कि 10 साल में क्या क्या कर सकते थे पर किया नहीं। 2014 में जो किसान मोदी है तो मुमकिन है सोच के और अच्छे दिन के ख्वाब देख के बीजेपी को वोट दे रहा था, आज 10 साल बाद वो बोलता है कि मोदी है तो नामुमकिन है। शायद अभी वो किसान है भी नहीं। तो इसीलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है अध्यक्ष महोदय और बड़ा बलवान। बंगाली में हम एक बात बोलते हैं कि समय गेले साधन होबे ना। इसका मतलब यही है कि अगर समय चला गया तो साधना नहीं होगी, अगर भक्त रूठ गए तो आराधना नहीं होगी। और 3 से 303 से 240 के आंकड़े बोलते हैं कि इस बार जो आप चले गए तो दोबारा लौटने की संभावना नहीं होगी। तो यही बोल के मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। दोस्तों, सयानी घोष ने सदन में किसानों के लिए मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हमारे किसान अपने मवेशियों को और अपनी फसल को माँ की तरह पूजते हैं और जिस खेत में वो हल चलाते हैं उसकी पूजा करते हैं। उन्होंने मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये सरकार हमारे किसानों के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि हमारे किसान महंगाई की मार में न खुद के लिए कुछ कर पा रहे हैं न अपने मवेशियों के लिए, और अंत में जाकर थक हार के वो आत्महत्या कर लेते हैं। सयानी घोष ने हमारे दिनचर्या में सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली दूध, दही और छाछ के बारे में बात करी। उन्होंने कहा कि इन पर इतना ज़्यादा टैक्स लगा है कि आम आदमी इसे खरीद नहीं पा रहा है। उन्होंने कहा कि इस पर टैक्स कम किया जाए, इस पर ध्यान दिया जाए। वहीं एजुकेशन और मिड डे मील को लेकर सयानी घोष ने सवाल उठाया कि लगातार इसका बजट कम होता जा रहा है, और खान पान की राजनीति को लेकर उन्होंने बीजेपी के ऊपर कटाक्ष किया। दोस्तों, डायलॉगबाजी के साथ साथ अपनी रिसर्च के साथ सयानी घोष ने सदन में बजट पर जो भाषण दिया वो दिखाता है कि महिला और पिछड़े वर्ग को सिर्फ संसद में जाना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि सयानी घोष जैसे असल मुद्दों को उठाकर सरकार को सही आईना दिखाना होता है। दोस्तों, इसका क्रेडिट ममता बनर्जी को भी जाता है, जिन्होंने महुआ मोइत्रा और सयानी घोष जैसी महिलाओं को सिर्फ टिकट ही नहीं दिया बल्कि सदन में भेजा, और उन महिलाओं को सांसद बना के भेजा जो सदन में बोलती हैं तो पूरे देश में छा जाती हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। विदा लेते हैं इस वीडियो से सयानी घोष के द्वारा सदन में दिए गए बयानों पर और उनके किए गए मांगों पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।